Recording started. तो 7:47 पे हम निकल गए बरसाने जाने के लिए। सोसाइटी से निकलने से पहले मम्मी ने बोला कि भाई यहाँ पहले प्रणाम कर लो सोसाइटी के अंदर जो मंदिर है, उसके बाद हम चलेंगे। तो यहाँ 5 मिनट प्रणाम करने के बाद हम 7:44 के आसपास निकल गए हाईवे के ऊपर। हाईवे पे जाने के बाद यहाँ से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे कटती है जो डायरेक्ट आपको बरसाने ले जाएगी। एंड यहाँ पे दो रोड है, हम कन्फ्यूजन में आ गए भाई इसमें आना है या इसमें आना है। फिर हमने सोचा चलो जाके देखते हैं कि आगे जाके ये कहाँ निकलती है। देखोगे कौन सा रोड है व्यू। हम लोग खुद लाए हैं एक ही रोड। अब यहाँ टोल कटेगा, ये सब ठीक बात नहीं है। एंड इसके बाद हम पहुंचते हैं भाई अपने टोल पे यहाँ पे मेरा ना 8 से 10 मिनट ख़राब हो गया। मतलब भाई जो अगर इनका टैग नहीं चल रहा है तो इनको पता करना चाहिए, दूसरी लेन बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये लोग तो कुछ करते नहीं। एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि टोल के लिए कितना नौटंकी चलता है इंडिया के अंदर। इसके बाद मैंने सोचा गाड़ी इस लेन से लेके दूसरे लेन मिल लेते हैं। फिर मैंने गाड़ी को पीछे करा। पीछे जाने के बाद दूसरे लेन में भी भाई वही कंडीशन थी। अब यहाँ गए तो यहाँ का भी टैग नहीं चल रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा। ऊपर से कुछ पूछो तो भाई कोई आंसर नहीं कर रहा। फिर यहाँ 2-3 मिनट गुजारने के बाद एक VVIP की गाड़ी आती है यहाँ पे। एंड VVIP की गाड़ी को देखने के बाद ये भाई साहब अल्टो को हटवाते हैं यहाँ से एंड इस लेन में VVIP की गाड़ी को मंगवाते हैं। मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ निकल आता हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि जो VVIP की गाड़ी थी उसको तो ये लोग फटाक से निकालते हैं। बट मेरी गाड़ी जब जैसे ही आती है फिर बोलते हैं ये लोग कि भाई हमारा वो टैग नहीं चल रहा। फिर जब मैं 2-3 बार इनसे पूछता हूँ तब ये जाके वापस से मीटर लेके आते हैं एंड जो मशीन होता है फिर मशीन से ये लोग स्कैन करते हैं। एंड उसके बाद 2-3 मिनट लगाने के बाद ऑलमोस्ट 8:58 के आसपास में ये मुझे छोड़ते हैं। अब यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं तो भाई साहब देखो ट्रक वाले की गलती कैसी है यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा के लिए मैं बच गया, थोड़ा सा भी मैं अगर कॉन्शियस नहीं होता तो पक्का से यहाँ एक्सीडेंट होना। देखो ये कैसे लेफ़्ट ले रहा है, मतलब भाई इसने देखा नहीं देखा ऐसे लेफ़्ट ले लिया इसने। उसके बाद हम घूमते फिरते पहुँच जाते हैं बरसाने। ये अपनी बरसाने की कच्ची सड़क है। तो देखो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो, बट क्योंकि अभी ऑफ टाइम है, भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ऐसे गाड़ी लेके इन सड़क के बीचों बीच मतलब ये गली से लेके आप आराम से ईजिली बरसाने तक गाड़ी से ही जा सकते हो। मतलब सीढ़ी चढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब देखो यहाँ से क्या है ना, सिंगल लेन है। ये देखो आपको दिख रही है इनोवा के पीछे पीछे हम जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि सामने से मतलब 1 वे है ये, या तो जा सकते हो या तो आ सकते हो। तो ऊपर से पहले नीचे बंदे जो बैठे हुए उनको फ़ोन कर देते कि भाई हम ऊपर से एक ट्रिप भेज रहे हैं, वो चली जाए तब दूसरी ट्रिप भेजना। तो अब ये क्रेटा जब आ जाएगी तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ट्रैफिक जाम बैठ लगता है यहाँ पे। लेकिन भाई हम क्योंकि जल्दी चले गए थे, जैसा कि आप देख सकते हो 10 बजे हम बरसाने पहुँच गए थे, तो हमें जाम में नहीं फंसना पड़ा। वरना देख लो अब सिर्फ एक ये सड़क है, इसके थ्रू ही हम गाड़ी से ऊपर जा सकते हैं या तो आ सकते हैं। एंड सोचो इसमें कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगेगा जब गाड़ियाँ एक लाइन से आ जाएगी तब। तो फाइनली हम मंदिर के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं। मतलब ये पहाड़ी वाला रास्ता है तो काफ़ी ऊंचा था भाई, मतलब इतना कि मुझे CNG से पेट्रोल पर स्विच करना पड़ गया। अदरवाइज़ 1 नंबर में तो सिर्फ 1 नंबर में ही CNG पे हम जा पा रहे थे, 2 नंबर जा भी नहीं पा रहे। देखो अब देख लो कितना ऊंचा है ये, तो पेट्रोल में ही मुझे जाना पड़ा। एंड पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पे पहुँच गए। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस अगर आप गाड़ी से जाते हो तो। एंड इसके सीधे यही अंदर पार्किंग अवेलेबल है जो कि एक दिन का 100 रुपये लगता है। लेकिन भाई साहब ये हमेशा नहीं ओपन होता, जब नीचे से अथॉरिटी होती है तभी ये आप गाड़ी ऊपर लेकर आ सकते हो, अदरवाइज आपको सीढ़ियों से ही आना पड़ता है। तो अंदर आप देखो पार्किंग का बहुत कम ही जगह है। मतलब सामने आपको जो दिख रहा है इसके बाद आपको पीछे साइड जाना पड़ेगा गाड़ी पार्क करने के लिए। पहले तो मुझे लगा कि भाई यहीं पार्क कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है था नहीं। आप फिर गाड़ी अंदर ले जाना स्टार्ट हुआ, फिर अंदर ले जाते इस महल के पीछे साइड तक इनकी पार्किंग है। तो ऐसे गलियों से ले जाके अंदर इन्होंने मुश्किल से पार्क करवाया, लेकिन चलो कम से कम पार्किंग तो मिल गई यहाँ पे। एंड फाइनली जाके ऑलमोस्ट 10:12 पे मैं पहुँच गया बरसाने, गाज़ियाबाद टू बरसाने। मतलब 2-2.5 घंटे में मैं गाज़ियाबाद टू बरसाने आपको पहुँच गया। अब ऑलमोस्ट 2 घंटे वहाँ बरसाने में रहने के बाद मैं सोचा चलो यहाँ से निकलते हैं। निकलने के लिए देखो अभी दिख रहा है आप, एक लाइन से गाड़ियाँ आ रही है। ये गाड़ी जो ट्रिप आ रही थी नीचे से वो अभी आ रही है। भाई यहाँ से सोचो मैं पार्किंग में आने के बाद मुझे 20 मिनट कम से कम लग गए हैं सिर्फ वेट करके यहाँ से निकलने में।
एंड इनफैक्ट मतलब 20 मिनट भी लोग कह रहे थे कि आप जल्दी निकल जा रहे हो। तो मतलब आप ये मत सोचो कि आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप एकदम टाइम पे जाओगे, टाइम पे आ जाओगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो भाई यहाँ लगा ही था, क्योंकि वन वे रास्ता है। इसके बाद यहाँ काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हम यहाँ से निकले, एंड क्योंकि रश भी हर तरफ ज़्यादा हो गया था तो मतलब समझो कि गाड़ी निकालना भी एक मुसीबत ही हो गया था सब बहुतों के लिए। इन भाई साहब की तो गाड़ी आगे ठुक गई, तो बेचारा उतर के देख रहा है कि भाई गाड़ी कहाँ लग गई मेरी। एंड इसके बाद ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के बाद हम वापस यहाँ से निकले नीचे जाने के लिए। तो फाइनली नीचे आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख ही रहो कैसे सुई गाड़ियाँ जा रही है। एनीवेज बट जब हम नीचे जा रहे थे तब हमें समझ में आया कि हमने कितना अच्छा काम करा कि हम टाइम पे आ गए। अदरवाइज़ जब हम टाइम पे नहीं आते तो आप नीचे देखो कि गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये वन वे है। तो देखो पुलिस वालों ने रोक रखा है। अब देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी है। सोचो इनको ऊपर तक पहुंचने में यहाँ से 2 घंटे 1 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे। उसके बाद वहाँ जाके गाड़ी पार्किंग ढूंढेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो वो चलो अच्छा हुआ हमारे साथ कि हम टाइम पे आए एंड टाइम पे यहाँ से निकल गए। इसके बाद हम पहुँच गए नंदगांव। नंद बाबा का यहाँ पे मंदिर है, जो कि अब मतलब हम जब गाज़ियाबाद दिल्ली वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई नंद बाबा का भी दर्शन करते हैं। एंड बिलीव में बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा। अगर आप जाओ तो आप ज़रूर होके आओ यहाँ पे यार, तो बहुत अच्छा है, मिस नहीं करना, ठीक है। एंड पहाड़ियों के ऊपर है तो आप चाहो तो खुद की गाड़ी भी लेके जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से लोकल टैक्सी कर सकते हो। हमने लोकल टैक्सी कर लिया, वह उसने हमारा वेट किया, हम आराम से घूम फिर के वापस नीचे आ गए। एंड यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट पार्किंग बना रखी है जो 50 रुपये लेते हैं 1 घंटे 2 घंटे का। एंड वो सब घूमने के बाद ऑलमोस्ट हम 3:30 बजे निकल गए दिल्ली के लिए, मतलब गाज़ियाबाद के लिए वापस। भाई वापसी में देखो फिर टोल वाला पंगा हो गया। यहाँ देखो इनका पता नहीं टोल नहीं चल रहा है, इनका मशीन नहीं चल रहा है, पता नहीं इनका क्या नहीं चल रहा है। कोई गाड़ी इधर जा रही है, कोई गाड़ी इधर आ रही है। अभी देखो अभी वो क्विड वाला इसमें घुस गया, फिर वो i20 वाला उसमें घुस गया। अब इसको देखो इको वाले को, अभी ये लेफ्ट में जाएगा, अब फिर 10 मिनट बाद देखोगे आप, मतलब 2 मिनट बाद देखोगे वापस से ये मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है। मतलब कोई भी कहीं भी घुस जा रहा है। एंड ऊपर से टोल इतना स्लो चल रहा है, मशीन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। मतलब मेरा तो मन कर रहा है कंप्लेन करूँ, बट मुझे पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। कंप्लेन वम्प्लेन से आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। फिर जाके मुश्किल से फिर लास्टली ये टोल खुला एंड फिर हम यहाँ से निकले गाज़ियाबाद की तरफ। एंड फाइनली 5:27 या 28 पे, मतलब 5:30 के आसपास हम वापस से गाज़ियाबाद पहुंच गए। मतलब सुबह हम निकले थे 7:45 एंड शाम को पहुंच गए 5:30 बजे वापस बरसाने एंड नंदगांव घूम फिर के। तो ट्रिप हमारा बहुत ही अच्छा रहा, दिन का ट्रिप रह गया, रुकना नहीं पड़ा। एंड काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप हमारा, क्योंकि हम टाइम पे गए एंड टाइम पे आ गए। क्योंकि अदरवाइज़ हमारा पता नहीं कितने टाइम हमारा जाम में निकल जाता वहाँ पे बरसाने के अंदर। GPS signal lost. ठीक बा भाई, ये बहन तू चुप रहा, तू चुप रहा।